सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सुबह सुबह 8 बजे सादर जय। बस 6 दिन बाद मोक्ष सप्तमी आ रही है, पर आज बात कर रहे हैं, कहते हैं शुक्ल पक्ष का पहला दिन आज शुरू हो गया है। और आज करते हैं आपसे कुछ ऐसी अनोखी बात जो आप जानकर हो जाएंगे हैरान। और वह उसके लिए ये चैनल महालक्ष्मी टीम 2 दिन पहले पहुंच गई थी इस सूर्यनगर, बस दिल्ली के बॉर्डर से सटा हुआ होता है उत्तर प्रदेश। सड़क पार की और पहुंच गए सूर्यनगर, और जहां पर चतुर्मास चल रहा है मरसलगंज के नाम से मशहूर आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी का, और साथ में गृहस्थ अवस्था के पुत्र वर्तमान में आचार्य श्री सुरत्न सागर जी का। सूर्यनगर मंदिर में लगभग 12 बज रहे थे खड़ी के अंदर। सोचा समय का टाइम हो जाता है 12 बजे महाराज होगा, तो पहले आचार्य श्री के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद मंदिर के दर्शन करेंगे। तो पहुंच गए सीधा उन्हीं के उस हॉल के अंदर, मंदिर के ऊपर वाले हॉल में। और जब पहुंचे तो सामने देखा तो यह रूप दिखाई दिया। उस समय हैरान थे देखकर। जब वो नीचे से ऊपर तक देखा तो एक गदगद होकर देखते रहे। चंद सेकंड या चंद मिनट कह सकते हैं आप, मक्खियां भिनभिना रही थी खूब डटके उसके अंदर, लेकिन एक उंगली का क्षण हाथ नहीं हिल रहा था, कुछ चकरा गए थे। सोचा चलो अभी सामायिक ध्यान के अंदर है आचार्य श्री, पहले मंदिर में थोड़ा बैठ के ध्यान कर लेते हैं, चर्चा कर लेंगे छोटे महाराज जी से, तब इनके पास फिर दोबारा आके दर्शन कर लेंगे। चल दिए नीचे मंदिर में पहुंच गए, और वहां पर आचार्य श्री सुरत्न सागर जी कुछ अपना स्वाध्याय कर रहे थे, नमोस्तु किया और उनके पास चर्चा करने लगे। कहते चर्चा जब होती है धर्म के ऊपर करते हैं, कैसे चल रहा है, क्या हुआ है महाराज जी, इससे परिचय क्या है इसके बारे में, तो हमें करते करते लगभग 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। तब वो मालूम चला अरे इतनी देर हो गई है। आचार्य जी का जाके दर्शन कर लो। हमने कहा चाहते हैं। लगभग 2:15 लगभग हो गए थे जब हम ऊपर आचार्य पहुंचे, तो फिर यही मुद्रा देखी। अरे बिल्कुल वही जैसे गए थे 12 बजे देखते हुए, अब 2:15-2:30 बजे भी वही रूप। यानी जैसे पाषाण की मूर्तियां देखते हैं ना आप, होते हैं बिल्कुल वैसे ही खड़गासन प्रतिमा दिख रही थी। बस वह पाषाण में होती है, अष्टधातु में होती है, या जीवंत थी। जरा सा भी एक सांस की जो ढिलती थी वही थी, नहीं तो उसी मुहूर्त में जिसमें देखे थे 2.5 घंटे पहले लगभग वही रूप था। हैरान हो गए। कहते हैं प्रतिमा योग का यह ध्यान क्या करता है, ये केवली के लिए ध्यान का श्रेष्ठतम रूप होता है। हाँ, इस पंचम काल में नहीं हो सकता है, लेकिन आने वाले भवों के अंदर तो इसी रूप से जाके केवली बन सकते हैं। साथ में आचार्य श्री सुरत्न सागर जी थे। कहते बस इसी मुद्रा में रहते हैं, कभी खड़गासन कभी पद्मासन, सुबह 5:30 से 7, फिर दोपहर को 12 से 3 और शाम को 7:45 से 8 आप जाएंगे तो आपको इसी रूप में पाएंगे। प्रतिमा योग ध्यान कई संतों के पास जाके देखा है, पर इस तरीके से कभी नहीं देखा है। कहते हैं आसपास भी आप भी देखेंगे एकदम प्रतिमा के रूप में यह प्रतिमा योग ध्यान आज 4-4, 5-5 घंटे करने वाले ऐसे अनोखे। कहते हैं उपवास के समय जिस दिन होता है, जिस दिन आर नहीं होती, उस दिन तो पहले से शुरू हो जाते हैं और 5-5 घंटे भी इसी रूप में रहते हैं। गजब का संयोग जो देखने को हैरान हो गए देखकर। और फिर अब कौतूहल की संख्याएं बढ़ गई थी। अजब गजब संयोग, दुनिया में ऐसा संयोग दिगंबर संतों में कहीं नहीं देखा होगा आपने। हाँ, पहले बता चुके हैं आपको, गृहस्थ अवस्था के पिता पुत्र की ऐसी जोड़ी जो दोनों ही आचार्य हों, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी और आचार्य श्री सुरत्न सागर जी। कहेंगे तो आप पहले ही बता चुके चैनल महालक्ष्मी पर, फिर अब नई बीत किया है। हाँ, यह पहली बात थी कि 2 आचार्य पिता पुत्र की गृहस्थ अवस्था में ऐसे हैं दिगंबर संतों में आज हमारी विजय। पर यह छोटी बात है, अब आप जो बता रहे हैं आपको, इससे बड़ी बात जो आज तक शायद संभवतः बहुत कभी शायद कभी हुआ हो, संयोग हमें नहीं मिलता है कि गुरु की दीक्षा जयंती हो उस दिन शिष्य की जन्म जयंती हो, और जिस दिन शिष्य की दीक्षा जयंती हो उस दिन गुरु की जन्म जयंती हो। ऐसा अजीब गजब संयोग शायद दुनिया में मिलेगा तो एक ही मिलेगा, सपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी और उनके शिष्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी। ऐसा संयोग अद्भुत अनोखा, एक बार सुन लीजिए आचार्य श्री सुरत्न सागर जी से। जब पूज्य गुरुदेव की दीक्षा, क्षुल्लक दीक्षा 96 में हुई थी फिरोजाबाद में,
97 में दीक्षा पूज्य गुरुदेव की सोनागिर में होने की थी। तो माघ शुक्ल सप्तमी का दिन था और उसी दिन तपस्वी सम्राट की जन्म जयंती थी। कोई बात नहीं। और एक आपको सहयोग बताऊं मैं, आपको बड़ी महत्वपूर्ण सहयोग, ऐसा सहयोग हर किसी को नहीं मिलता। ऐसा सहयोग किसी सौभाग्यशाली शिष्य को ही मिलता है। जिस दिन आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की जन्म जयंती होती है, उस दिन आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की दीक्षा जयंती होती है। और जिस दिन आचार्य सौभाग्य सागर महाराज की जन्म जयंती होती है, उस दिन आचार्य श्री सन्मत सागर महाराज की दीक्षा जयंती होती है। ये गुरु शिष्य का बड़ा अटूट संबंध है, पूर्व का संबंध है। कुछ गुरु के प्रति समर्पण, श्रद्धा, भक्ति से वह तार जुड़ जाते हैं जो कहते हैं वायरलेस के तार नहीं जुड़ते, ऐसे अटूट तार संदेश जुड़ जाते हैं। यह विश्वास नहीं होता, कभी करके दिख लीजिएगा, आजमा के दिख लीजिएगा। गुरु का गुरुत्वाकर्षण बेतार चलता है और कहाँ कहाँ पहुँचता है, मीलों दूर पहुँचता है, आज भी पंचम काल में। हाँ, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी दीक्षा 1947 में हुई, माघ शुक्ल सप्तमी को। और फिर कहते हैं आचार्य गुरु का आदेश होता है, वह मानना पड़ता है। आदेश ऐसा मिला कि जाओ, तुम्हें अब मरसलगंज जाना है, फिरोजाबाद से मरसलगंज, और जो काम करने हैं वह काम पूरे करो, उसको जीर्णोद्धार करके एक तीर्थ के रूप में उस पर वहाँ पर उपकार करो। गुरु का आदेश होता है। चले जाते हैं वहाँ पर तीर्थ पर। वो कहते हैं चतुर्मास का समय धीरे धीरे साथ आता है। और हमारे जैसे है ना, जैन संतों के साथ जो समाज करता है, जब नए संत होते हैं, पहचान नहीं होती है, तो कई जगह, चाहे बड़े बड़े शहर दिल्ली मुंबई जैसे हों या छोटे छोटे गांव या जंगल हों, श्रीफल समर्पित नहीं होते चतुर्मास के लिए। आज का यह कड़वा सच है। और वही अनुभव आज से 27 साल पहले 1997 में हुआ आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी से। चंद दिनों बाद आने वाला है चतुर्मास का समय और कोई श्रीफल नहीं। कहते हैं एकदम घबराहट सी हो रही थी। अभी अभी मुनि बने हैं और अभी अभी अनुभव, गुरुवर से दूर हो गए जो टीकमगढ़ पहुंच रहे हैं। और फिर क्या हुआ जरा सुनेंगे, विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी चमत्कार आज की तारीख में होते हैं। सुनते हैं आचार्य श्री सुरत्न सागर जी से। दीक्षा लेते ही गुरु ने आदेश दिया कि जाओ। कहाँ जाओ? जहां पर आपने वचन दिया है, आप अपनी साधना उस स्थान पर करेंगे जिस स्थान पर साधना आपके करने से उस क्षेत्र का जीर्णोद्धार और उसकी प्रभावना बढ़ेगी। गए, चल दिए, गुरु आदेश हुआ, चल दिए। और जैसे ही गए, चतुर्मास का समय नजदीक था। और चतुर्मास का समय नजदीक था, उस समय गुरु का चतुर्मास टीकमगढ़ में था। टीकमगढ़ के आसपास चतुर्मास की भूमिका बन रही थी उस समय। आचार्य महाराज फिरोजाबाद के पास मरसलगंज, आचार्य जी कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। उस समय चतुर्मास का समय नजदीक आता चला जा रहा है, पर अभी तक कोई चतुर्मास के लिए आए ही नहीं, क्योंकि वो क्षेत्र जंगल में था। और पहले तो इतना समय भी नहीं था सोशल मीडिया का कि पर उसको प्रचार कर दो, ले लो, सब साधन बहुत पुरानी, आज से 27 वर्ष पुरानी बात आपको बता रहा हूँ मैं। पहला चतुर्मास की बात है। पूज्य गुरुदेव ने कोई विकल्प नहीं किया, तो पता क्या किया? मात्र अपने गुरु को याद किया। किसको याद किया? अपने गुरु को याद किया, तपस्वी सम्राट को याद किया। जैसे याद किया तो याद करते करते क्या हुआ? गुरु महाराज ध्यान कर रहे थे, जाप कर रहे थे, इधर गुरु का चिंतन चल रहा था। गुरु ध्यान अवस्था में, उसको अपन स्वप्न अवस्था नहीं बोलेंगे, अपन क्या बोलेंगे? अपन ध्यान अवस्था में सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं, हे सौभाग्य, तुझे कोई चिंता नहीं करनी,
तेरा चतुर्मास शुकावात में होगा। कहां होगा? तेरा चतुर्मास शुकावात में होगा। और शुकावात में तुम्हारे ही गुरु भाई आचार्य मुनि सूरसागर जी महाराज उपस्थित हैं, साथ में एक छुल्लक जी उपस्थित है। तुम्हारा इस वर्ष का चतुर्मास कहां होगा? शुकावात में होगा। और अभी कुछ लोग तुमको श्रीफल भेंट करने के लिए, निवेदन करने के लिए अभी आने वाले हैं। गुरु की आपस में वार्तालाप चल रही है, ध्यान अवस्था में वार्तालाप चल रही है। उस समय कोई टेलीफोन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई मैसेज नहीं। बात कहां से चल रही है? ध्यान की बातें चल रही हैं, दोनों गुरु शिष्य की, उसमें कोई तार नहीं। ठीक जैसे ध्यान पूर्ण हुआ, आशीर्वाद दिया, मेरा आशीर्वाद, साधना अच्छी होगी, चले गए। ध्यान के बाद जैसे गुरु महाराज उस गुफा से बाहर की ओर निकलते हैं, 4 व्यक्ति श्रीफल लेकर खड़े हुए थे। सुना आपने? गुरु का गुरुत्वाकर्षण केवल न्यूटन का लॉ यहाँ नहीं, यहाँ भक्ति में भी लगता है। भक्ति की जो शक्ति होती है वह प्रेम के ऐसे धागे से जुड़ जाती है। गुरु को आज शिष्य कैसे मिलते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, शिष्य कैसी भक्ति करता है आज हमारे लिए यह आवश्यक होता है। और देखिए, आचार्य तपस्वी सम्राट सनमति सागर जी समाधि हो गई 2010 में, लेकिन कहते हैं उनके तार आज भी कहाँ वह विराजमान है, वहां से आज भी संदेशे आते हैं। विश्वास नहीं होता हमें, पर जिनके साथ होता है वह मंजूरे खुदा होता है। विश्वास कीजिए, जरा सुनिए आचार्य श्री सुरत्न सागर से यह अजीबोगरीब बातें जो आज लगता है कैसे असंभव में संभव होती हैं। सुनिए जरा। आज भी हम अपने गुरु के प्रति इतने समर्पित हैं, जब जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है, वह संकट तो कोई आता ही नहीं है भाई, चल कोई शुभ कर्म के उद्देश्य से कोई बात अगर होने को होती है, हमको कहीं चतुर्मास करने को होता है, तो आज भी तपस्वी सम्राट समाधि के बाद भी आज भी हमारे ध्यान में आते हैं और पूरा का पूरा निर्देश देकर जाते हैं कि तुम्हारा चतुर्मास इस वर्ष ऐसा और यहां और ऐसा होगा। जब सूर्यनगर के लिए हम लोग आ रहे थे, सरता विहार पड़ता है, ऐसे हम लोग बैठे हुए थे। बिहार तो कल के थकान तो हो जाती है, थोड़ा आंख लगी। पूज्य गुरुदेव ने कहा, इस साल तुम्हारा चतुर्मास सूर्यनगर में हो रहा है और इस चतुर्मास में तुमको मात्र ज्ञान, ध्यान और तप करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तुम्हारी प्रभावना अपने आप हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव ने आज भी हमको आदेश दिया। इसे क्या कहते हैं अपन? इसको गुरु भक्ति कहते हैं। गुरु भक्ति देखिए, आप में से कईयों ने दीक्षा के समय देखे होंगे कि सामाजिक मंच लगता है, आचार्य गुरु पूछते हैं कि भाई इनको दीक्षा देनी है, समाज से अनुमति लेते हैं, वह समाज से क्षमा मांगते ये क्रिया देखते हैं। पर यह पर्दे के सामने की क्रिया है। पर्दे के पीछे आज भी संत आचार्य गुरुवर परीक्षा लेते हैं, कड़ी से कड़ी। कहते हैं दीक्षा से पहले आज भी वर्तमान में परीक्षा आवश्यक है, और वह जरूर करते हैं। इसी तरीके से आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी शुल्लक अवस्था में थे और दीक्षा होनी थी, कमरे में थे, कह दिया सुबह सुबह खड़े हो जाओ, आज खड़े होके समय करो। ठीक है, गुरु की आज्ञा है, खड़े हुए समय के लिए। इधर समय के लिए ये खड़े हुए और उधर आचार्य तपस्वी सम्राट चल दिए सोनागिरी में तीर्थों के दर्शन करने, मंदिर। और फिर ऐसा चलता हुआ 48 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। आज प्रतिमा योग जो कर पाते हैं वह इसी का प्रमाण होता है। 5 घंटे बाद गुरु ने संदेश दिया, दर्शन से लगे। उन्हें नहीं मालूम रहा कि मैंने ये कुछ कहा है और मेरा शुल्लक शिष्य ऐसा है कि जब तक मैं कहूँगा नहीं पूरी समाज से हटो तब तक वे उठेंगे। पूरे 5 घंटे बाद, क्योंकि तपस्वी सम्राट भी ऐसे थे, जहाँ तीर्थ में लग गए, रम गए, भक्ति में टूट गए, ध्यान में मग्न हो गए। वो वहाँ ध्यान में मग्न थे, ये खड़े समायिक में मग्न थे।
5 घंटे बाद वे आए। विश्वास हमारी बात मत कीजिए, आचार्य श्री सूरत सागर जी से सुन लीजिए। गुरुजी ने कहा कि तुमको दीक्षा लेनी है, मुनि बनना है। जी गुरुजी, ये इसको समर्पित कहते हैं। किंतु परंतु जहां लग जाते हैं ना, वहां कुछ नहीं होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। दीक्षा हुई थी दोपहर की बेला में, तो पूज्य गुरुदेव सुबह की प्रातःकाल की बेला में क्षुल्लक अवस्था थी। गुरुजी से कहा, गुरुजी ने कहा सौभाग्य खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। खड़े होकर सामायिक करो। क्या करो? सामायिक करो। और इस समय जब दीक्षा होती है तो गुरु महाराज अपने ही कक्ष में क्या करते हैं, शिष्य को खड़ा करते हैं और खड़े करने के बाद उसकी परीक्षा के लिए मतलब वहाँ पर सामने सामायिक भी कराते हैं। गुरुजी ने सामायिक का आदेश दिया तो महाराज खड़गासन अवस्था में खड़े हो गए। खड़े हुए तो इधर क्या हुआ कि आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी महाराज सोनागिर की वंदना के लिए पहाड़ पर निकल गए। इधर सामायिक पे खड़ा कर दिया, उधर कहाँ निकल गए? वंदना पर निकल गए। वंदना पर जब निकले 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, पूरे के पूरे 5 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 5 घंटे लगे। इधर पूज्य गुरुदेव उन चैत्यालों की वंदना कर रहे थे और इधर एक मोक्ष मार्ग का साधक क्षुल्लक जो सौभाग्य सागर था, वहां क्या कर रहे थे? अपनी गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे। लौट कर आए तो लंगोटी भी लगती उसमें थी, सब निकाल दिया था। तो कुछ चुभ रही थी। कहते हैं ना किसी बैरागी के तन पर भी एक धागा भी होता है, वो चुभता है। तो लंगोटी चुभ रही थी तो आचार्य श्री ने क्या कि अपने हाथ से उस लंगोटी को, कपड़े को साइड से कर दिया। तो एक बगल में कमर में धागा बंधा हुआ था जिसको अपन लंगोटी फंसाने के लिए होता है, वो धागा पूरे 5 घंटे तक उसी एक ही मुद्रा में खड़े रहे। वो कौन? क्षुल्लक। यह उनके सौभाग्य होते हैं शिष्यों के, जो गुरुवर के साथ चलते हैं। वर्तमान में आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, पर कई बार गुरु लोग निर्देश दे देते हैं, उनके आदेश हो जाते हैं कि तुम्हें वहाँ जाना है, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। ऐसा ही 1997 में मिल गया कि आपको शिकोह मरसलगंज जाना है, वहाँ से शिकोह हुआ, चतुर्मास हो गया। कहते हैं ऐसा उसके बाद सौभाग्य नहीं हुआ कि 14 साल तक गुरुवर से फिर मिल पाते, उनके साथ चौमासा कर पाते। अचानक 2010 में संदेश मिलता है इंदौर के अंदर कि आचार्य ऋषि से आके मिल लो, संदेशा है, दर्शन कर लो। मात्र 29 दिन के अंदर, यानी 1 महीने में 1 दिन कम में यह जोड़ी जाती है आचार्य श्री सूरत सागर जी, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी साथ में जाते हैं। 29 दिन में 1000 किलोमीटर ज़्यादा की पद यात्रा करते करते तो वहां पहुंचते हैं। कहते हैं अंतिम दर्शन, अंतिम चौमासा का जो सौभाग्य मिला है वह आज भी हमारे इस हृदय के चिर अंकित है। आचार्य श्री सूरत सागर जी। हम लोग इंदौर में थे, आचार्य श्री भी थे, हम भी साथ में थे। शायद एक क्षुल्लक जी, 1-2 क्षुल्लक साथी या तो याद नहीं है, एक क्षुल्लक जी का याद है। तो वहां पर खबर पहुंचाई, संदेश पहुंचाया आचार्य श्री के द्वारा, हम आपके दर्शन के लिए आना चाहते हैं, आदेश दें तो हम आए। पता है गुरुदेव ने क्या बोला? अरे छोड़ो, वो नहीं आएगा। क्या? छोड़ो, वो नहीं आएगा। क्यों? वो तो ऐसे ही बोलता रहता है, आता तो नहीं है। कितनी बार संदेश दे चुका हूं, पर कोई ऐसी स्थिति बन जाती थी, नहीं जा पाती, कहीं स्वास्थ्य बिगड़ गया, कुछ हो गया। जैसे गुरुजी ने कहा कि वो नहीं आएगा, उसे पता नहीं हमारी बुद्धि पर क्या हुआ। शुभ का उदय था। पूरे 1 महीने में 1 दिन के सफर में हमने 1000 किलोमीटर का सफर किया।
कितना? 1 महीने में 1 दिन कम था। पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचे और पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचकर हमारा सौभाग्य जगा कि पूज्य गुरुदेव के चरणों में वो चतुर्मास करने का मौका मिला। अगर उस चतुर्मास में अगर हम लोग नहीं जा पाते तो शायद वो गुरुदेव का वो अंतिम चतुर्मास का जो अंतिम संदेश था शायद हम लोगों को मिलने पर दर्शन नहीं मिल पाते। जिंदगी भर अफसोस रहता। क्या रहता? गुरु के दर्शन नहीं कर पाए। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी तप की महिमा में वर्तमान के अंदर इस सदी में या पिछली सदी में शायद ऐसे संत नहीं देखे होंगे। उनको तो जैसे नियम ही था, 1 दिन उपवास फिर पाड़ना, फिर उपवास फिर पाड़ना, 2 दिन उपवास पाड़ना, 10 दिन उपवास। जी हाँ, अष्टांगिक उपवास की उन्होंने 8 दिन लगातार फिर आ गई 10 लक्षण। 2010 की बात है और वो भी 1 दिन बढ़ गया था दक्षिण में। 11 दिन एक जल की बूंद नहीं लेते थे। और क्या लेते थे पारने, पता है? चंद अंजुलि, सिर्फ मट्ठा। पूरा दुनिया जानती है उनकी इस कठिन तपस्या के बारे में। ऐसे तप करते थे और वही गुण कहते हैं शिष्य में आए। शुरू से आचार्य सौभाग्य सागर जी जब उन स्थान में लिए ना, 1 दिन उपवास 1 दिन पारना क्रम चलता है। कई बार तो चतुर्मासों में 2 दिन उपवास 1 दिन पारना चलता है और ये क्रम बढ़ता। यानी तब से आज तक 27 सालों में ऐसे करने वाले संत, दीक्षा के दिन से ऐसे करने वाले शायद ही कोई हो जो ऐसी क्रम से चल रहे हों। सुनेंगे जरा आचार्य सुंदर से कैसे गुरु के कण, गुरु के रंग, गुरु की छाया कैसे शिष्य में आती है। सुनिए जरा। उस त्याग की मूर्ति को देखकर हम लोग धन्य धन्य हो जाते थे। एक उपवास पर हमारी हवा खराब हो जाती है। किया था ना केस नोच, आज तक होश नहीं है। घूम रहे डले इधर उधर, कभी पैर में दर्द, कभी हाथ में दर्द। हकीकत बोलता हूं, मायाचारी नहीं करूंगा, जो था स्पष्ट बोलता हूं। स्थिति बनती है, पर जब उस त्याग की मूर्ति को जब देखते थे ना, डेली में 1 आहार 1 उपवास, 1 आहार 1 उपवास, 2 उपवास 1 आहार। आहार में सिर्फ क्या? सिर्फ कुछ अंजलि भर मट्ठा लेना बस, इसके अलावा और कुछ नहीं लेना। फिर भी अपनी नित्य क्रियाएं, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, सामायिक में कोई समझौता नहीं। 10 दिन के उपवास हो गए, 8 दिन के अष्टांगिका के उपवास हुए, 10 दिन के दक्षाषण के उपवास हुए। संयोग से उदय तिथि और बढ़ गई। कितने हो गए? 11 उपवास हो गए। फिर भी गुरु महाराज के 11 उपवास करने के बाद जब प्रतिक्रमण करते थे ना, तो उनकी आवाज ऐसी निकलती थी जैसे कोई जंगल में सिंह धाड़ रहा है। ऐसे गुरु आचार्य सन्मत सागर जी महाराज। ऐसे संतों के चरणों में बार बार नमन करते हुए, वंदन करते हुए आप सभी से कहेंगे कि ऐसे संतों के दर्शन करिए। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी की एक झलक तो देख लीजिए। सादर जय जिनेंद्र।